गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स 9 भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं अमित सिंह और अब वक्त हो चला है 5 मिनट में देश की 25 बड़ी खबरें दिखाने का। दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर चर्चा के आसार। मंगलवार को भी सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने अफगान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा किया था। मीटिंग में एनएसए अजित डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण शामिल हुई थी। यूपी विधानसभा में सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले बजट में सरकार से बड़े तोहफे की उम्मीद की जा रही है। उत्तराखंड में अजय कोठियाल होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। केजरीवाल ने देहरादून में की घोषणा। केजरीवाल ने कहा, प्रदेश में आपका मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है। टाइम्स नाउ नवभारत ने खोली राहुल गांधी की पोल। पीड़ित की मां ने कहा कि मुझसे नहीं ली गई थी इजाजत। बीजेपी ने कहा, थैंक यू टाइम्स नाउ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर की तलाश जारी है। एनआईए ने इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने वाली केरल की 2 महिलाओं को किया अरेस्ट। इंस्टाग्राम पर फैलाती थी जिहादी विचारधारा। यूपी में एटीएस की 12 और यूनिटें बनेंगी। बहराइच और श्रावस्ती में हुआ जमीन का आवंटन। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने भेजा 5वां समन। आज हाजिर होना होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अहम सुनवाई। आज अदालत आरोप तय करेगी। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाला तालिबान का उपनेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार पहुंचा। तालिबान के नेताओं से चर्चा के लिए गया था दोहा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आजादी देने की बात। हेल्थ सेक्टर और स्कूलों में होगी महिलाओं को काम करने की इजाजत। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ साजिश रचने, हमला करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को केयर टेकर राष्ट्रपति होने का किया दावा। कहा, तालिबान के खिलाफ ले सकते हैं फैसले। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए ब्रिटिश संसद की बैठक आज। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। व्हाट्सएप के पेमेंट सिस्टम में बदलाव। अब पेमेंट के साथ आप फीलिंग भी शेयर कर सकते हैं। रिसीवर को पेमेंट के साथ ये बैकग्राउंड में मिलेगा। आईआरसीटीसी में महिलाओं के लिए शुरू की गई नई सेवा। रक्षाबंधन पर मिल रहा है स्पेशल कैशबैक ऑफर। बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। एंट्रेंस टेस्ट के लिए 6 सितंबर तक आवेदन करने की तारीख। केंद्रीय कैबिनेट से जल्दी ही क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन विधेयक को मिल सकती है मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में सदन में पेश होने की उम्मीद। असम के कामाख्या मंदिर में गर्भगृह का दर्शन कर पाएंगे फुली वैक्सीनेटेड लोग। आज से हर घंटे 20 श्रद्धालुओं को इजाजत। मॉस्को में अचानक आग के गोले में बदला रूस का मिलिट्री विमान। कैमरे में कैद हुआ आखिरी पल, कोई हताहत नहीं। हैती में भूकंप से तबाही। यूएन ने भेजी मदद सामग्री। 1400 से ज्यादा लोगों की मदद। जर्मनी में चक्रवाती तूफान का कहर। उत्तरी जर्मनी में तूफान से हालात बिगड़े। राहत और बचाव का काम जारी। फ्रांस के जंगलों में आग का कहर। आग पर काबू पाने में जुटी फायर फाइटर्स की टीम। सर्बिया में नागरिकों को लग रहा है कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज। सर्बिया में फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। और अब रुख करते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख अफगानियों की गुलामी के दिन शुरू हो गए। कट्टरपंथी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अब उनकी किस्मत तय करेगा। 6 अगस्त को तालिबान ने पहले प्रांतीय राजधानी जारंज पर कब्जा जमाया और अब इसके 10 दिन बाद राजधानी काबुल पर किला फतह कर लिया है। सवाल उठता है कि तालिबान के हाथों अफगानिस्तान की सरकार की इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है? कैसे ताश के पत्ते की तरह पूरा सिस्टम भरभरा कर गिर पड़ा? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आज 3 करोड़ 80 लाख अफगानियों का भविष्य अधर में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि अफगानियों का गुनहगार कौन है? चेहरे कई हैं और हर चेहरे पर सैकड़ों आरोप हैं। काबुल के बाहर तालिबान के डेरा डालते ही अशरफ गनी देश छोड़कर भाग निकले। रूस की एजेंसीज ने दावा किया कि गनी भागे तो साथ में कार और करोड़ों डॉलर भी साथ ले गए।
अशरफ गनी सरकार पर सरकारी पैसों की लूट के आरोप लगते रहे हैं। अशरफ गनी के पास तालिबान से लड़ने का कोई प्लान नहीं था। अमेरिकी गैर मौजूदगी में सैन्य ऑपरेशन को ऑपरेट करने की कोई योजना भी नहीं थी। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में डेरा डाले रहा। इस दौरान तालिबान और अलकायदा की ऑपरेशनल नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। 20 साल चले इस अभियान में अमेरिका के 2300 फौजी मारे गए। करोड़ों अरबों डॉलर का बोझ अलग से। यही वजह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया। American troops are performing this mission as professionally and as effectively as they always do, but it is not without risks. As we carry out this departure, we have made it clear to the Taliban, if they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. अमेरिका के देश छोड़ने के ऐलान के साथ ही जुलाई के महीने में ही तालिबान एक्शन में आया। सबसे पहले सीमावर्ती इलाकों पर पकड़ बनाई, फिर गांवों पर काबू किया। इसके बाद बड़े बड़े शहरों को घेर कर बैठ गया। हाईवे पर काबिज हुआ, बड़े शहरों की सप्लाई लाइन कट गई और फिर ये घेरा कसता चला गया। ऐसा लगा कि तालिबान की तैयारी सालों पुरानी थी। तालिबान ने फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर के अपना खेल रचना शुरू कर दिया। रूरल एरियाज के अंदर लोगों के अंदर वापस से अपनी पेट खुलेआम बनानी शुरू की। उसके अंदर एनरोलमेंट करना शुरू कर दिया लोगों को, और साथ ही साथ उसका साथ दिया पाकिस्तान, उसकी ISI और मिलिट्री ने। ईरान ने भी काफी हद तक पैसा और हथियार इनको सप्लाई किए। लेकिन चूंकि अमेरिका जो मीटिंग दोहा में कर रहा था, उसने अशरफ गनी की सरकार को दरकिनारे रखा हुआ था। जब ये मैसेज अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी के पास पहुंचा तो उनका मनोबल टूट गया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया हैरत में है। जिस अफगान सेना को करोड़ों डॉलर की मदद दी गई, ट्रेनिंग दी गई, अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया, वो जीतना तो छोड़ो, लड़ तक नहीं पाई। एक के बाद एक अफगान फौजी हथियार डालते चले गए, शहर पर नियंत्रण छोड़ते रहे, अपने अत्याधुनिक हथियार तालिबान को सौंपते गए। यही वजह है कि सिर्फ 10 दिन के भीतर तालिबान ने संपूर्ण अफगानिस्तान कब्जा लिया। अफगान की जो सेना है वो आइसोलेटेड हो गई। उनके पास जो चेक पोस्ट थे, जो स्मॉल पोस्ट थे, उनके पास किसी तरीके की रसद की सप्लाई मिलना उनके लिए मुश्किल होने लगा। उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी नहीं मिल पा रहे थे। तो इस तरीके के आइसोलेशन में चले जाने की वजह से तालिबान उनके ऊपर सफलतापूर्वक अटैक कर पाया और उन्हें डिफीट कर पाया। तालिबान ने अफगान सेना के कमांडर्स पर सख्ती की जगह साथ मिलाने पर जोर दिया। कहीं धमकी तो कहीं पैसों का लालच काम आया। यही वजह है कि कई शहर बिना गोली चलाए ही तालिबान के नियंत्रण में आ गए। इसका सबसे बड़ा सबूत हेरात के गवर्नर इस्माइल खान का सरेंडर था। देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर हेरात बगैर किसी बड़ी लड़ाई के तालिबान की झोली में गिर गया था। तालिबान के जो आतंकी हैं उनमें से 70% के पास मोबाइल फोन्स हैं, और इन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हुए, टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल करते हुए वो लगातार अफगानिस्तान की सेना के संपर्क को करने की कोशिश करते थे, और इसके माध्यम से तरह तरह के वीडियोस भेजते थे जिसमें कि अन्य जो अफगानिस्तान सैनिकों को आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया जाता था। इन जो टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से उन्हें लगातार धमकियां भी देते थे और लगातार उनके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करते थे ताकि अफगानिस्तान की जो सैनिक हैं उनका मोराल गिर जाए। और जाहिर है कि वो इस तरीके के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन को करके अफगानिस्तान की सेना के मोराल को तोड़ने की लगातार वो कोशिश करते रहे, और उनमें काफ़ी उन्हें सफलता भी मिली। तालिबान की इस वापसी के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं भूलना चाहिए। ट्रंप ने ही तालिबान के साथ बातचीत शुरू की थी, यहाँ तक कि उन्होंने तालिबान नेताओं को कैंप डेविड में आमंत्रित कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 6000 तालिबानियों को रिहा किया था। तालिबान की सबसे बड़ी ताकत धार्मिक कट्टरवाद है। तालिबान ने रूढ़िवादी सोच वाले अफगानियों पर जबरदस्त पकड़ बनाई है। दूर दराज के अफगानी इलाकों में अशरफ गनी इसकी काट नहीं निकाल पाए, और न ही अमेरिका की 20 साल की मौजूदगी से ये गठबंधन टूट सका। नतीजा, अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के ऐलान के साथ ही बिजली की तरह तालिबान फिर सत्ता पर काबिज हो गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब आपको दिखाते हैं राज्यों की अहम खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस्लामिक शिक्षा के सेंटर सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खुलने वाला है। सिर्फ देवबंद ही नहीं बल्कि 12 जगहों पर सेंटर खोलने के प्लान है, जिससे अब यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देवबंद को अगर एटीएस का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ संदिग्ध गतिविधि है वहाँ पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात है। आज तक कोई बात नहीं हुई। आप सॉफ्ट टारगेट करने की बात करते हो, ध्रुवीकरण कराना है, चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए ध्रुवीकरण कराना है। आप थाना एक थाना क्यों 50 थाने खोलिए, कौन फर्क पड़ता है? सबकी जाँच करिए। सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे आतंकवादी पकड़े हैं जिनका सीधा संबंध देवबंद से रहा है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है, लेकिन उनके राजनीतिक विरोधियों को ये कदम रास नहीं आ रहा है। उन्हें चुनाव में ध्रुवीकरण का डर सताने लगा है। सवाल यही है कि आखिर देश और राज्य की सुरक्षा से जुड़े इस मसले को सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। दक्षिण भारत में बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। केरल के कन्नूर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से संबंध रखने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिहादी विचारधारा फैलाने के आरोप हैं। दरअसल एनआईए ने इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से जुड़ी 2 महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएसआईएस की हिंसक और जिहादी विचारधारा का प्रसार करने के साथ ही नए लोगों को इस विचारधारा से जोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि अमीन और उसके साथी टेलीग्राम, हूप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएसआईएस के कई प्रोपेगेंडा चैनल चलाते थे और इसके जरिए वे आतंकी संगठन की जिहादी विचारधारा का प्रचार करते थे। अब दोनों को गिरफ्तार कर एनआईए पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन के बाद भी आतंकी घटनाएं जारी है। कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी। जावेद होमशालीबुग विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी थे और 2008 से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। घटना के बाद प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने डार को वतन परस्त बताया और आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा भी दिया। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, वतन परस्त थे, हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखते थे। वो कभी इन कायर पाकिस्तानियों से नहीं डरे। कई बार पहले भी उन पर इस प्रकार की साजिशें हुई, लेकिन एक जांबाज सिपाही की तरह, एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा दक्षिण कश्मीर में बुलंद रखा। 5 दिन पहले ही राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इस हमले में 2 साल के मासूम वीर सिंह की मौत हो गई थी। उससे पहले भी दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के किसान विंग के नेता और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में एक बात तो साफ है कि घाटी में बौखलाए आतंकी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1300 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के बाद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड मैनेजमेंट के लिए पैकेज की जानकारी दी। अगले दिनों में कोविड मैनेजमेंट के लिए और भविष्य में कोविड का सामना करने के लिए 1300 करोड़ से अधिक कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को सहायता दी जाएगी। वहीं तीसरी लहर की आशंका के बीच आने वाले वक्त में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी मोदी सरकार का जोर है। केंद्र ने कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट के निर्यात पर रोक लगा दी है ताकि भारत में टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि मोदी सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार में इन दिनों बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पटना, भागलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भागलपुर में गंगा, कोसी सहित दूसरी नदियों के रौद्र रूप के चलते एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है तो कई जगह रेल मार्ग भी बाधित हो चुका है। उधर किऊल से जमालपुर भागलपुर मार्ग पर कई जगह पटरियों पर बाढ़ का पानी भरा होने से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है।
कहलगांव पिरपैती के रानी दियारा में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 15 लोगों में से हालांकि 11 को बचा लिया गया है, लेकिन 4 अभी भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। इधर गंगा नदी के रौद्र रूप ने पटना सिटी के लोगों को भी परेशान कर रखा है। बाढ़ का पानी मुख्य सड़कों और गलियों में जमा हो चुका है। इसकी चपेट में कंगना थाना चौकी भी आ गई, जिसकी वजह से चौकी के सारे पुलिसकर्मियों को ऊंचाई पर शरण लेनी पड़ी। ऐसे में प्रदेश में हालात का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। एरियल सर्वे में सीएम ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत और बचाव काम तेज करने के निर्देश दिए। हालांकि राज्य में बाढ़ से अब हालात कब तक सामान्य होंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। और राज्यों की खबरों के बाद वक्त है आज के फैक्ट चेक सेगमेंट का। आज के फैक्ट चेक सेगमेंट में हम आपके लिए 2 वीडियो लेकर आए। एक वीडियो मोदी सरकार से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार हर परिवार के सदस्य को नौकरी देगी, जबकि दूसरा वीडियो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। क्या है इन दोनों खबरों का फैक्ट चेक, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार एक परिवार एक नौकरी योजना के जरिए हर परिवार के सदस्य को नौकरी दे रही है। वीडियो में कैंडिडेट से एक फॉर्म भरने की बात भी कही जा रही है। इंटरनेट पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिससे यह बात साबित हो जाए कि मोदी सरकार ने एक परिवार एक नौकरी नाम की कोई योजना शुरू की है। पड़ताल के दौरान हमें केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक का 8 महीने पुराना ट्वीट मिला। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि एक परिवार एक नौकरी नाम की कोई योजना ही नहीं है। यानी यह खबर पूरी तरह से फेक यानी फर्जी है। आज का दूसरा फैक्ट चेक वीडियो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का है। वीडियो में गनी रनवे पर खड़े जहाज में दाखिल होते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अशरफ गनी का यह वीडियो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर भागने का है। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हमने इसके फ्रेम को गूगल पर रिवर्स सर्च किया। सर्च रिजल्ट में हमें यह वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर खबर के साथ मिला। चैनल के मुताबिक ये वीडियो 15 जुलाई 2021 का है, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। ये वीडियो भी चैनल पर 15 जुलाई 2021 को अपलोड हुआ था। पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी टोलो न्यूज के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दिखा। टोलो न्यूज ने यह वीडियो 15 जुलाई 2021 को शेयर कर लिखा था, राष्ट्रपति अशरफ गनी उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज सुबह काबुल से रवाना हुए। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। अशरफ गनी का यह वीडियो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद का नहीं, बल्कि 15 जुलाई 2021 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और फैक्ट चेक के बाद आपको दिखाते हैं आपके काम की खबरें। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब आप जब भी पैसे भेजेंगे उसमें उससे जुड़े बैकग्राउंड को शामिल कर सकते हैं, यानी कि पैसे के साथ आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी की जन्मदिन पार्टी, रक्षाबंधन या होली पर अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं तो उससे संबंधित बैकग्राउंड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जिसे पेमेंट मिलेगा उसे पेमेंट के साथ ही यह बैकग्राउंड भी मिलेगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि ये नए बदलाव भारत के लिए डेवलप किए गए हैं। आप परिवार और दोस्तों को भेजे जाने वाले पेमेंट के समय इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमेशा एक यादगार पल की याद दिलाएगा। इसे कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर डिजाइन किया है। IRCTC ने रक्षाबंधन के मौके पर महिला यात्रियों के लिए कैशबैक ऑफर शुरू किया है। इसके तहत महिलाओं को ट्रैवल करने पर विशेष कैशबैक ऑफर मिल रहा है। महिला यात्रियों को किराए में छूट दी जा रही है। यह कैशबैक ऑफर लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों की महिला यात्रियों को दिया जाएगा। कैशबैक ऑफर उन महिला यात्रियों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने ऑफर लॉन्च से पहले ही इस यात्रा अवधि के लिए टिकट बुक करा लिए थे। IRCTC आने वाले त्योहारों में प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों के लिए और आकर्षक यात्रा ऑफर शुरू करने की भी योजना बना रहा है।
असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आज से लोगों को गर्भगृह के दर्शन की इजाजत होगी। इस बात की जानकारी कामाख्या देवालय प्रबंधन समिति ने दी है। समिति ने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो गर्भगृह का दर्शन कर सकते हैं। समिति ने यह भी बताया कि हर घंटे केवल 20 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि असम की राजधानी दिसपुर के लगभग 7 किलोमीटर दूर है कामाख्या मंदिर। यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। केंद्र सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा कदम उठा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक मंत्रिमंडल के सामने रख दिया गया है। सीतारमण ने जानकारी दी कि उन्हें डिजिटल मुद्रा से जुड़े विधेयक को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में गठित क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालय समिति के डिजिटल करेंसी से जुड़े मुद्दों पर अध्ययन करने और विशिष्ट कार्यों का प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जारी किसी भी डिजिटल करेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। आरबीआई ने भी केंद्र सरकार को क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में जानकारी दे दी है। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा था कि आरबीआई चरणबद्ध तरीके से अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे आने वाले समय में भारत में अगर बड़ी संख्या में अर्जेंट बेसिस पर लोगों को टेस्ट करना हो तो हमारे पास पर्याप्त टेस्टिंग किट रहे। जिस दौर में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, ऐसे समय में भारत सरकार का यह कदम क्या तीसरी लहर के पहले की तैयारी है? क्योंकि भारत की कई विश्वसनीय संस्थानों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि अगस्त के अंत से तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 19 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग करके कोविड-19 घरेलू परीक्षण के लिए एक सलाह जारी की थी। सिम्टोमेटिक कोरोना मरीजों के लिए और पुष्टि किए गए कोरोना वायरस मामलों के तत्काल संपर्क में आने वालों के लिए घरेलू परीक्षण की सलाह दी गई थी। हालांकि अब भारत सरकार ने इसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह 9 से 10 बजे तक टाइम्स ऑन भारत आप देखेंगे। ओलंपिक स्टार्स के प्रधानमंत्री ये कार्यक्रम मिस मत करिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। अफगान संकट पर ब्रिटिश संसद में आज मंथन हो रहा है। चर्चा के लिए आज ब्रिटिश संसद की बैठक बुलाई गई। ब्रिटिश सरकार की रणनीति के लिए एक दिन का सत्र बुलाया गया। अफगानिस्तान में मौजूद है करीब 4000 ब्रिटिश नागरिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान में जो हालात चल रहे हैं उस पर चर्चा के लिए, मंथन के लिए, विचार के लिए ब्रिटिश सांसदों की आज एक बैठक बुलाई गई है और उसमें चर्चा होगी कि किस तरह से अफगानिस्तान में जो दिक्कतें हैं, वहां जो ब्रिटिश नागरिक फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे वापस बुलाया जाए, किस तरह से उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए। तो एक बहुत अहम बैठक है। ब्रिटेन की संसद आज इस पर चर्चा करेगी कि आखिर कैसे अफगानिस्तान के हालात पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अभी भी 4000 ब्रिटिश नागरिक अफगानिस्तान की जमीन पर फंसे हुए हैं। और आज सुबह 9 से 10 बजे आप देख सकते हैं ओलंपिक स्टार्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल कार्यक्रम। टाइम्स ऑन भारत पर यह स्पेशल कवरेज हम आपको सुबह 9 से 10 बजे के बीच दिखाएंगे, तो इसे देखना मत भूलिएगा। जब एक मुल्क आतंकियों की गिरफ्त में आ जाता है तो क्या होता है? जब एक देश की बागडोर दहशतगर्दों के हाथों में आ जाती है तो क्या होता है? मंजर क्या होता है जब बंदूक के दम पर सत्ता हथियाई जाती है तो क्या होता है? वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी राज का आज तीसरा दिन है और अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि अफगानिस्तान का भविष्य क्या होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए।
तालिबान की वापसी का मतलब है महिलाओं पर पाबंदी, जुल्म और जबरन शादी। पर सवार होकर अपना सब कुछ छोड़कर परदेश जाने को बेताब, ताकि जान महफूज रहे। अफगान सेना पोस्ट से ही नहीं भागी, बल्कि हथियार और गोला बारूद छोड़कर भाग रही है। ऐसे ही एक सैन्य ठिकाने पर तालिबानियों के हाथ हेलीकॉप्टर लग गया। हालांकि ये हेलीकॉप्टर उड़ने लायक है या नहीं, इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान के आसमान में खौफ मंडरा रहा है। जनता के जहन में तालिबान का डर घर कर गया है। आज फिर एक नया सवेरा हुआ है, लेकिन यह देखना लाजमी है कि अफगानिस्तान की यह अंधेरी रात कितने दिनों तक रहती है। टाइम्स नाउ, नवभारत। और अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे भारत में रह रहे अफगान मूल के लोग बहुत परेशान हैं। उनके अपने अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। आज दिल्ली के कनाडा दूतावास में अफगानिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग की अपनों को कनाडा में शरण देने की। ये रिपोर्ट देखिए। स्थिति अफगानिस्तान में है, उसको लेकर के आप क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या कोई उम्मीद बची है अपने देश में वापस कभी जाने की? अभी कोई उम्मीद नहीं बची। इनफैक्ट हम तो देश से, हमारा देश ही नहीं है कोई। देखिए, इनसे बात करते करते इनके आंख में आंसू आ चुके हैं और इनकी जुबान लड़खड़ा रही है, यानी कि उस मंजर को ये महसूस करके इनके हृदय जो है वो पूरी तरीके से। इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं अभी जिस तरह से आपके देश में वो स्थिति है? हर एक औरत को उधर हम मौत के मुंह में देखते हैं और हर एक इंसान को जो उधर हम मौत के मुंह में देखते हैं और उनके से ऊपर जुल्म करना देखते हैं, तो आप सोचिए हम उसी जुल्म से इधर आए हैं, उसी जुल्म से हम भाग के इधर आए हैं, इधर इंडिया में हम रहते। तो जब उनको देखते हैं हम तो अपना दर्द दुख की याद आते है और उनके लिए हम जलते हैं कि वो बेचारे कैसे करेंगे। ना उधर लड़की सेफ है, ना ही कोई इंसान सेफ नहीं। हमारे कंट्री में जो आपको तो पता है कि क्या हालत चल रही है, लोगों के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं, जो आतंकवादी लोग हमारे कंट्री में आए हुए हैं। दूसरी बात, हमारा एक होप है कनाडा एम्बेसी, जो इन्होंने ह्यूमैनिटी दिखा के हमेशा हम अफगानों को सपोर्ट किया है। जिस तरह की प्रॉब्लम हमें है यहाँ पे, सिर्फ कनाडा एम्बेसी हमें हेल्प कर सकता है और कोई नहीं। और आज सुबह 9 बजे टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको एक खास पेशकश दिखाने जा रहे हैं ओलंपिक स्टार्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा। सुबह 9 से 10 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल प्रोग्राम है, जिसे आप टाइम्स नाउ भारत पर देख सकते हैं। और अब वक्त है आज की वीडियो वायरल सीरीज का। आज के वायरल वीडियो सीरीज में हम आपको बिहार से आए एक गजब का वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा आपको कंबोडिया लेकर चलेंगे, जहां लोगों को एक ऐसा पालतू जानवर रोड पर टहलता दिखाई दिया कि सबके होश फाख्ता हो गए। और आखिर में वेडिंग वीडियो, जिसे देखने के बाद आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल जरूर आ जाएगी। देखिए।
एक रिहायशी कॉलोनी में शाम की चहलकदमी करते शेर के इस बच्चे को देखिए। हैरान करने वाला ये वीडियो कंबोडिया के नामपेन इलाके का है, जहां शेर खुलेआम घूम रहा है। सड़क पर घूमते शेर के बच्चे को देखने के बाद हर कोई अपने घर के भीतर दुपक गया और शेर का बच्चा कॉलोनी में हर किसी के घर के आगे से बहुत आराम से गुजरता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये शेर किसी जू या जंगल से भागकर नहीं आया है, बल्कि इसी कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार का है और अपने मालिक से आंख बचाकर ये घर से बाहर भाग आया। आज का दूसरा वायरल वीडियो बिहार से आया है। सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद इसकी पूरी तफसील आपको बताएंगे। ये तस्वीर बिहार के कोविड वैक्सीन सेंटर की है, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी यह शख्स वैक्सीन सेंटर के पीछे जाता है और सेंटर के अंदर बैठा डॉक्टर खिड़की के रास्ते उसे वैक्सीन लगा देता है। इसे कहते हैं असली जुगाड़। आज का तीसरा वायरल वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आया है, जहां तालिबान लड़ाके कुछ ऐसा करते दिखाई दिए जिसका ना तो किसी को अंदाजा था और ना ही कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा। सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो काबुल के एक अम्यूजमेंट पार्क का है। हिंसक आतंकी संगठन तालिबान का यह चेहरा आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वीडियो में खतरनाक तालिबान लड़ाके बच्चों की तरह खेलते और मजे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज का आखिरी वायरल वीडियो एक वेडिंग वीडियो है। पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी डिटेल। इस प्यारे से वेडिंग वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही दूल्हे ने सजी सवरी दुल्हन को देखा तो वो इमोशनल हो गया, उसकी आंखें भर आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और सुबह